पूरे देश भर में दिवाली 2023 का पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन अगर कोई किसी कारणवश इस दिवाली को नहीं मना पाया या फिर वो दोबारा से दीपावली का त्योहार मनाना चाहता है तो उत्तराखंड के जौनसार बावर का रुख कर सकता है। जी हाँ, देश भर में अपनी अनूठी संस्कृति के लिए विख्यात जौनसार बावर में देश की दिवाली के एक माह बाद 5 दिवसीय बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। बूढ़ी दिवाली में पारंपरिक लोक संस्कृति का समागम देखने को मिलता है। जौनसार बावर में दिया जाता है इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का संदेश। दरअसल देहरादून जिले के जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र में पौराणिक परंपरा आज भी जिंदा है, जहां पर देश दुनिया की दीपावली से अलग हटकर 1 महीने बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जिसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। दीपावली पर जहां देश और दुनिया पटाखे के शोर शराबे के बीच दिवाली मनाती है, तो वहीं जौनसार बावर में इको फ्रेंडली और परंपरागत तरीके से दीपावली मनाने की परंपरा है। हालांकि क्षेत्र के करीब 150 से अधिक गांव में देशवासियों के साथ नई दीपावली मनाने की शुरुआत भी कुछ सालों पहले हो चुकी है, पर अंदाज वही पुराना इको फ्रेंडली दीपावली का है। इस दौरान न पटाखे का शोरगुल और न ही आतिशबाजी देखने को मिलती है। यहाँ की दीपावली पूरे देश को प्रदूषण रहित दिवाली मनाने का संदेश भी देती है। इस त्योहार में मेहमानों को विशेष व्यंजन चिवड़ा और मीठी रोटी गुड़ोई परोसी जाती है। इस दिवाली को क्षेत्र में कई जगह पर बूढ़ी दिवाली, बूढ़ी दियावली कहा जाता है। इस दीपावली में हिस्सा लेने के लिए दूर दराज में बसे लोग भी अपने गांव को लौटते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में मशाल जलाकर मनाई जाती है दिवाली। जौनसार बावर में यही बूढ़ी दीपावली 5 दिनों तक मनाई जाती है। 5 दिनों तक चलने वाली इस दीपावली के पहले दिन सुबह के समय नादरी दियावी पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर छोटे बच्चे भीमल की लकड़ी लेकर हुलारे जलाते हैं, जिसके बाद शाम के समय औंस पर्व मनाया जाता है, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी हुलारे लेकर नाचते हैं। गांव से थारी यानी देवस्थान की पूजा होती है। दूसरे दिन भिरूड़ी पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर गांव सियाणा ठारी के ऊपर बैठकर अखरोट फेंकता है, जिसे देव प्रसाद माना जाता है। तीसरे और चौथे दिन साजे पर्व मनाया जाता है, जिसके घर घर में दावतों का दौर चलता है। 5वें दिन हरिण पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक काठ का हाथी तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर बैठक कर सियाणा करतब दिखाता है। इस दौरान ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर गांव के पंचायती आंगन या खलिहान में एकत्रित होते हैं और ढोल दमाओं की थाप पर मशाले जलाते हैं और रासो, तांदी, झैंता, हारूल आदि नृत्य करते हैं। क्यों मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली? बता दें कि जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र में आता है। यहाँ बूढ़ी दीपावली मुख्य दीपावली के ठीक 1 महीने के बाद धूमधाम से मनाई जाती है। बूढ़ी दीपावली मनाने के पीछे भी लोगों के कई तर्क हैं। जनजातीय क्षेत्र के बुजुर्ग बताते हैं कि पहाड़ के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की सूचना देर से मिली, जिस कारण यहाँ के लोग 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। वहीं कई लोगों का मानना है कि जौनसार बावर कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिस वजह से यहाँ लोग खेतीबाड़ी के कामकाज में काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं। ऐसे में यहाँ लोग ठीक 1 महीने बाद बूढ़ी दीपावली का जश्न परंपरागत तरीके से मनाते हैं। ग्रामीणों के माने तो दीपावली पर फसलें तैयार होती हैं। ऐसे में ग्रामीणों को समय पर अपनी फसलों को काटना होता था, साथ ही सर्दियों से पहले सभी कामों को निपटाना होता था। ग्रामीण जब खेतीबाड़ी आदि के काम पूरा कर लेते थे, तब वो दीपावली का पर्व मनाते थे। यह परंपरा आज भी कायम है। ग्रामीण आज भी दीपावली के ठीक 1 महीने बाद 5 दिवसीय बूढ़ी दीपावली मनाते हैं। बूढ़ी दीपावली या दिवाली पर जौनसार बावर का हर गांव गुलजार रहता है। इस दिवाली पर प्रवासी लोग भी अपने घर और गांव लौटते हैं, जिसकी वजह से पूरे जौनसार बावर में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।